यूं तो कांग्रेस को शुरू एक फिरंगी ने किया था, लेकिन कांग्रेस तब से लेकर अब तक जो जीवित रही है तो उसके पीछे तीन बड़े कारण, तीन लोग हैं। पहले गांधी जी, जिनके सरनेम पर आज भी गांधी परिवार अपनी साख बनाए बैठा है, और दूसरे दो हैं अहमद पटेल और सैम पित्रोदा, जिन्होंने इंदिरा और राजीव के जाने के बाद पार्टी को संभाला है। यानी कि पार्टी की पूरी नींव ही गुजरातियों पर टिकी हुई थी। गांधी जी ने बेशक देश को आजादी दिलाई, लेकिन ये बात भी इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने नेहरू को एक गुजराती से ऊपर रखकर पार्टी की कमान सौंपी, और यही कारण है कि आज भी गांधी परिवार पार्टी को अपनी निजी जागीर समझता है। अहमद पटेल, जो पहले राजीव गांधी के सचिव थे, उनकी मौत के बाद उन्होंने पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। सोनिया गांधी ने बिहार के सीताराम केसरी को लात मारकर उनकी जगह अहमद पटेल को दी और अपना राजनीतिक सलाहकार बना दिया, और अहमद पटेल ने एक पीएम को कठपुतली बनाकर उसकी डोर सोनिया गांधी के हाथों में दे डाली। एक समय ऐसा आ गया था कि वो गांधी परिवार के बाद सबसे शक्तिशाली शख्स बन गए थे, जिनके बिना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उन्हें अक्सर सोनिया गांधी के कान में फुसफुसाते देखा जाता था। लेकिन कांग्रेस की मक्कारी देखिए, जिस अहमद पटेल ने पार्टी को 45 साल दिए, कांग्रेस ने उनका पूरा इस्तेमाल किया और उसी के बच्चों को लाख मांगने पर भी भरूच से टिकट तक नहीं दी। आज राहुल गांधी के अहमद पटेल बने हुए हैं सैम पित्रोदा, जो 1964 से शिकागो में रह रहा है और 60 साल भारत से बाहर रहने के बाद इसे भारतीय संस्कृति और उसकी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं। वो सोचता है कि ये वही 1964 का भारत है। वो कुछ भी बोल देगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5 साल गायब रहते हैं और चुनाव के नजदीक आते ही मन गलत बयान देते दिखते हैं। 60 साल से भारत में नहीं है, लेकिन दबदबा ऐसा है कि राहुल गांधी के मुंह से देश विरोध पे जो चाहे बुलवा सकता है, और राहुल गांधी तोते की तरह बोलता रहता है। कभी मिडिल क्लास को स्वार्थी कहते हैं, कभी संपत्ति बंटवारे जैसे आइडिया राहुल गांधी के दिमाग में डालते हैं, कभी सिख दंगों के लिए कहते हैं हुआ तो हुआ, अब तो हद ही पार हो गई है। उन्होंने दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकन तक बता दिया। सोचिए, जिसकी सोच ऐसी है उसे पार्टी, राजनीति या देश की खाक समझ होगी। चुनाव से पहले तक पित्रोदा ऐसे अभद्र बयान दे रहा था तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को लगा कि इस बयान से चुनावों पर असर पड़ सकता है, कांग्रेस ने तुरंत उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया और उससे रिजाइन मांग लिया, बिना ये सोचे कि उसने लगभग अपनी आधी जिंदगी पार्टी को समर्पित कर दी। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को इन तीन गुजरातियों ने चलाया है। ये ना होते तो कांग्रेस शायद राजनीति में सरवाइव ही ना कर पाती। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी रात दिन गुजरातियों को गाली देता रहता है। कभी गुजरातियों के सरनेम का अपमान करते हैं, कभी गुजराती उद्योगपतियों का अपमान, जबकि पूरा देश जानता है देश के उत्थान में एक बड़ा हाथ इन गुजरातियों का ही है। अब फैसला आपको करना है, आप ऐसे गुजरातियों का साथ देंगे जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, या उनका जो स्वार्थहीन होकर देश के विकास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं।